हेलो दोस्त, जिसका इंतज़ार था आपके पास आ गया है। और इलेक्शन के जस्ट एक दिन बाद आपकी 4 की काउंटिंग थी और 5/6/2024 को आ गया है। रिजल्ट के साथ साथ एनडीए यूडीए या इंडिया कितना जीता उसके पहले ही आपका आ गया 50% डीए पर क्या क्या बढ़ोतरी होगा, कितना किसके इनकम में बढ़ेगा, कितना रिवीजन हुआ आपके अनाउंस का, सारा डिटेल का ऑफिशियल लेटर आ चुका। लोगों का सवाल था कि ये बहुत बड़ी दिनों से इंतज़ार था, कोई तो मान ही नहीं रहा था 50% डीए होगा तो ऑफिशियल आपको कितना क्या बढ़ोतरी होगा, कोई मानता नहीं था। कई लोग तो एचआरए भी नहीं दे रहे थे, कई लोग बहुत सारा टीए भी नहीं दे रहे थे, बहुत सारी इशू थी। तो चलिए खुशखबरी आपके पास है, आप ले लीजिए। आप 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। तो आप देख रहे हैं रेलवे लाइव चैनल, और चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो खास करके कहूँगा कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहना न पड़े। मेहनत किए हैं आपने तो जॉब कीजिए और जॉब का फल का फायदा उठाइए, वही कंडीशन आपके लिए यहाँ है। तो चलिए इसको समझिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4 तारीख का ही आया है और 4 तारीख का ही इलेक्शन का रिजल्ट आया है। इसमें सभी जनरल मैनेजर को भेजा गया है, सारी चीज़ें लिख के भेजा गया है कि रिवाइज रेट ऑफ वेरियस अलाउंस। वेरियस मतलब समझ सकते हैं, एक से तो ज़्यादा होगा ही, और एक से ज़्यादा क्या मैं कहूँगा 10-15 से भी ज़्यादा आपके लिए है तो बेनिफिट है, एंजॉय कीजिए। 50% डीए होने पे जो ड्यू था वो आपको मिलने वाला है। सिंपल भाषा में समझिएगा। बोर्ड लेटर वगैरह हम पढ़ के करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था कि 50% हमारा हो गया था, जिसमें सारे रिवाइज हमारे हो जाएंगे, वो होने चाहिए। जो आरबी नंबर, बीसी नंबर से क्या क्या होना था उसका एनेक्स नंबर 1 में दिया हुआ है। प्योर हिंदी भाषा में बता रहा हूँ कि वो एनेक्स 1 में दिया हुआ है। पीछे की कहानी छोड़ देंगे, 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। अब जो लोग टीए वगैरह क्लेम कर चुके होंगे उनको तो शायद डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन जिसने नहीं क्लेम किया होगा रिवाइज से कर सकते हैं, या अगर जो लोग क्लेम कर चुके हैं एडिशनल के लिए डिमांड कर सकते हैं, जो एज पर ऑफिस ऑर्डर या रिकॉर्ड में होगी वो आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ रिवीजन में क्या क्या हुआ है इसको थोड़ा सा एनेक्स 1 को देखते हैं। कि सबसे पहले था आपका जो स्पेशल ट्रेन अनाउंस, जो आरबी की तरह मिलता है। जिस क्रम, देखिए ये सबको सब नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, अपने अपने देख लीजिएगा ये अनाउंस किसको मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में 1000 तरह के अनाउंस होते हैं, उसमें सभी को हज़ारों अनाउंस नहीं मिलते, 2-4 ही मिलते, 1-2 ही मिलते, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको अगर मिलना था तो अब मिलेगा रिवाइज होके अब 6250 रुपये रेट से। जब 50% डीए होगा वो मिल जाएगा 6250 से। तो पिछला भूल जाइए, अब मिलिएगा। अब ट्रैक मेंटेनर 4 वाले कैंडिडेट बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे। अब इसकी हार्ड ड्यूटी अलाउंस अगर लेवल 8 के ऊपर है, लेवल 8 तक है और 8 से ऊपर हैं, उनके लिए 4250 और 3375 बढ़ा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है 2500 से, लेकिन मिला तो है। तो चलिए जितना मिला है उसको एंजॉय कीजिए और आगे की डिमांड कीजिए। ब्रेक डाउन में कोई जाता है उसकी अनाउंस की बात है, तो इसमें अलग अलग है सब पोस्टों के लिए कौन कौन से हेल्पर अगर जाते हैं या ग्रुप डी स्टाफ जाता है तो उनको 338 पर मंथ के लिए है, अमाउंट पर मंथ है। 506 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, टेक्नीशियन ग्रेड 2 का भी 675, 1 का भी 75, और सुपरवाइजरी जो भी रहेंगे उनको भी 675 मिलेगा। सीनियर टेक्नीशियन और जेई वगैरह ग्रेड के लिए जो हाइयर है उनको 844 के रेट से मिलेगा ब्रेक डाउन में। ये पर मंथ में आपको मिल जाएगा जो ब्रेक डाउन से रिलेटेड जॉब में होंगे। उसके बाद आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस बढ़ गया है, बहुत बढ़िया आता है। पे लेवल 1 और 2 के लिए 480 रुपये ठीक ठाक है। अगर महीने में, साल में तो 17 जीएच मिलती है, तो 17 चौके 64 यानी 6500 रुपये मिनिमम आपको, 6500-6700 रुपये आपको मिनिमम बढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो लोग ड्यूटी में होते हैं उन्हीं को मिलता है, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हैं जीएस अलाउंस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। रेस्ट डे आपका जीएस पड़ता है तब मिलता है। तो यहाँ 3 से 5 का 576 और 8 से ऊपर वाले नॉन गजेटेड जितने हैं उनको 788 रुपये पर जीएच के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद एलसी गेट अलाउड या मेंटेनेंस पोस्टेड गेटमैन का है, ये केवल ये 1500 और 1250 हो गया है। उसी तरह मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए जो है हेल्थ और मलेरिया
अनाउंस है जो उनके लिए, जिनके लिए लागू होता होगा हॉस्पिटल में, उनके लिए भी 1500 और 1250 हो गया। उसके बाद आपका नर्सरी अलाउंस जिसको 9000 मिलता है, अब 9000 मिलेगा, और ये सब के लिए है, कुछ नहीं लिखा है तो सबको नर्सिंग अलाउंस होगा। लेकिन ये जिस पोस्ट के लिए मिलता है वो चाहे इस नर्सिंग अलाउंस के नाम से जो भी कर्मचारी को मिलता है सबको वही मिलेगा। 1 मिनट। उसके बाद आपका है ड्रेस अलाउंस, बहुत लोगों की डिमांड थी। आरपीएफ आरसीएफ को ज़्यादा मिलता है 25,000। आपका आरपीएफ में स्टेशन मास्टर वगैरह को 12,500 दे, पीबीआरओ और स्टेशन मास्टर आरपीएफ का पीबीआरओ और स्टेशन मास्टर जो रेलवे का एम्प्लॉय उनके लिए है। अदर स्टाफ को 6250 मिलेगा और नर्स लोगों को 2250 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद भी है, अभी बहुत सारा है। उसके बाद हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, ये आपको मिलेगा 6625 और 5125। ये लेवल 8 से नीचे के और लेवल 8 से यानी 9 और एन अबव के लिए है। उसके बाद देखिए हाउस रेंट अलाउंस तो सबको पता है, जो 50% डीए होने पर 30% एक्स क्लास सिटी दिल्ली, वाई क्लास सिटी के लिए 20% और जेड क्लास सिटी के लिए 10% था, वो अब ये भी आपको लागू हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस ये कभी कभी मिलता है, कोई लोग पढ़ाई करता है उसके बारे में है। तो रेलवे डॉक्टर अप टू नर्सिंग एंड पीजी डिग्री करेंगे तो 2813 रुपये। उसके बाद आपका जनरल ड्यूटी डॉक्टर वगैरह के लिए है तो ये आपको 1688 के लिए, यानी यहाँ पे मेंशन कर दिया है किसको किसको ये किस डिग्री के लिए मिलेगा, वो है लेवल से नहीं है, आपकी जॉब से नहीं है। रेलवे अकाउंटेंट एग्जामिनेशन अलाउंस का है, यानी आप अकाउंट पे रेलवे का पेपर वगैरह देखने जाता होगा कोई, आप कराने जाते हैं उसके लिए है। तो आपको क्लर्क वगैरह टाइपिस्ट का 388 है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी दिया है अलग अलग। तो ये वाला अनाउंस के बारे में मुझे नहीं पता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जिनको मिलता है क्या है। उसके बाद एनुअल अलाउंसेस के नाम से है जिनको मिलता है, जो पीजी अलाउंस करते हैं वो आपको 2813 डॉक्टर वगैरह का ही है और 1688 रुपये। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट अलाउंस, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जॉब हो गए लेवल 9 और ऊपर से 4250 और 3375 इनको अलाउंस के रूप में मिलेगा। उसके बाद कंपनसेंट्री या कंस्ट्रक्शन एंड सर्वे अलाउंस है 4275 यही है। उसके बाद आपका जनरल एडुकेशन अलाउ, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो ये आपको CER 2813 और हॉस्टल सब्सिडी इतना के रूप में मिलेगा 8438 रुपये के रूप में। उसके बाद स्पेशल अलाउंस फॉर चिल्ड्रेन और वुमेन फॉर डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो जाता है उनके बच्चे के लिए तो 3750 रुपये पर क्वार्टरली शायद होता है या ईयरली है, ये देख लीजिएगा, लिखा नहीं है, इसको एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरी है। और ये स्टार मार्क वाला कहाँ गया, चिल्ड्रन अलाउंस वाला कुछ दिया नहीं है, शायद कहीं और देना चाहिए था, वो नोट में नहीं है। तो कुल मिला के कहें एक पिटारा है जो छोटी सी छोटी चीज़ें आपके ऐड होगा, और ऐड होता है तो खुशी होता है। हालांकि बाद में ये कम पड़ने लगता है और होनी चाहिए, लेकिन जितना मिला है उसको लीजिए, आगे के डिमांड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।